शादी के 1 साल बाद हो गई विधवा। पूरे परिवार की जिम्मेदारी आई सर पर। बिना हार माने की जी तोड़ मेहनत। 60 साल की उम्र में चलाती है साइकिल। घर घर दूध बेचकर चलाती है जीविका। जानिए बहादुर शीला बुआ की कहानी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारे देश में कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, नीरजा भनोत और मैरी कॉम जैसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। अपने बहादुर फैसलों के लिए ये सभी जानी जाती हैं। लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में जानकर आपको भी गर्व होगा और प्रेरणा भी मिलेगी। लाइव सिटीज के इस खास वीडियो में आज कहानी बहादुर शीला बुआ की। नियति इंसान से वह काम भी करवाती है जो उसने कभी सोचा नहीं था। कुछ ऐसा ही हुआ शीला बुआ के साथ। 40 वर्षों पूर्व नियति के खेल में उनका सुहाग उजड़ गया और फिर वे कासगंज में उनके मायके में आ गई। किस्मत ने भले ही उन्हें विधवा का लिबास पहनाकर उनके जीवन में सूनापन भर दिया हो, लेकिन शीला बुआ ने कठिन परिस्थितियों के बीच न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि मायके में रहकर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी उठाई। अब पिछले 24 वर्षों से पशुपालन करके गुजारा चला रही है। अब उनके पास 5 भैंसे हैं जिनसे रोजाना करीब 40 लीटर दूध प्राप्त हो जाता है। चलिए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। शादी के 1 साल के अंदर ही पति चल बसे। शीला बुआ जो अभी 60 साल की है, वे इतनी बड़ी आयु की होकर भी साइकिल पर चढ़कर घर घर जाकर दूध बेचती है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। दरअसल खेड़ा के रहने वाले रामप्रसाद जी की बड़ी बेटी शीला की शादी 40 वर्षों पूर्व 1980 में अवागढ़ के रामप्रकाश के साथ करा दी गई थी, परंतु भाग्य के आगे किसका बस चला है। अभी उनकी शादी को ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ था कि उनके पति चल बसे। फिर पति के गुजर जाने के बाद वे अपने मायके आकर रहने लगी। जब उन्होंने फिर से शादी के बारे में सोचा तो उनके भैया कैलाश बीमारी के चलते गुजर गए। फिर शीला बुआ ने शादी का विचार छोड़ दिया और अकेले ही जीवन बिताने का फैसला कर लिया। पहले शुरू किया था खेती का काम। पति के गुजर जाने के बाद शीला बुआ अपने मायके में ही रहते हुए अपने पिताजी के साथ मिलकर खेती का काम करने लगी थी। धीरे धीरे उनकी 4 बहनों और भाई विनोद का भी विवाह हो गया। फिर इसके बाद साल 1996 में इनके पिताजी भी चल बसे और कुछ ही समय बाद इनकी माँ का भी स्वर्गवास हो गया। पिताजी और माँ की मृत्यु के बाद उनके सारे परिवार की जिम्मेदारी शीला बुआ ने उठाई। पिताजी और माँ के मृत्यु के बाद उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी शीला बुआ ने खुद उठाई। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कोई नौकरी नहीं कर सकती थी। उन्होंने पहले एक भैंस खरीदी, फिर दूध बेचने का काम शुरू किया। वह साइकिल पर घूम घूम कर घरों में जाकर दूध बेचने लगी। अब उन्हें सभी लोग शीला के नाम से ही पुकारते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे करके उनका दूध बेचने का व्यापार बढ़ता चला गया। अब उनके पास 5 भैंसे हो गई हैं। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर दूध की टंकियां भरकर साइकिल पर बेचने के लिए निकल पड़ती है और घर घर में दूध पहुंचाती है। बिना थके उठाती है सारे परिवार की जिम्मेदारी। शीला बुआ कहती है कि उनके ऊपर अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वह चाहे तो भी बीमार नहीं हो सकती। शीला बुआ के भाई विनोद की 6 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी सोनम भी विधवा है और उनके ही पास रहती है। सोनम की भी 6 बेटियां हैं। इस प्रकार से उनके मायके में व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है जिन्हें संभालने के लिए शीला बुआ इस उम्र में भी मेहनत करती है। शीला बुआ अपने जीवन में सारे संघर्षों से लड़कर सूझबूझ और मेहनत के साथ परिवार की परवरिश कर रही है। उन्होंने किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया, बल्कि खुद
आत्मनिर्भर बनी। उनके हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। आज शीला बुआ जैसी महिलाएं नारी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है, जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। लाइफ सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।